ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उन्हें इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वह रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का नाम ही उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के बाद दानेश्वर शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूर्ख से मरा हुआ समझकर उस नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें श्व शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने प्रति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। तुम वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। वह अपने स्थान को जाओ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वह सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए स्वर शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी मैं प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वडनवान नल की संज्ञा दें, समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित होकर फैलने लगी। इस चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोक की रक्षा के विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालाओं मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उदित थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्न करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक साथ एक ऐसे घोड़े के रूप में पारित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस मानव शरीर घोड़े वाले अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र के तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके दोनों हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोक के पिता माँ की भली भांति विधि स्तुति वंदना करके सिंधु नदी ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पूछा। सागर बोले, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ के इस बात को विधि पूर्वक कहिए, प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोक के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्न करके ही तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उदित हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छा वश यहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसे घोड़े का रूप किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को वह वाडव का रूप धारकर मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है।
तुम परले कालन परम धारण किए रहो। सरीपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तुम वहां भगवान शंकर के अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वडन वानल को वाडर वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडभागिन समुद्र में प्रविष्ट हुई, ज्वाल मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित होकर मैं लोक को चला गया और वह दिव्य रूप धाराई समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की क्रोधग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधि, मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव का दहन किया तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिसे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्न हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां आई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। इतने में पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वहां शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देख शैलराज हिमांग को बड़ा शोक हुआ और वह शीघ्र ही उसके पास जहाँ पहुंचे। फिर वे हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अश्लेश्वर हिमवन ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर को ले आए। कामदेव दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। वह उन्हें विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर वे अपनी माता से मिली। उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय कभी भी किंचित मात्र से भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म का को भी धिक्कार है, ऐसा कहते हुए सदा महादेव जी का प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वह चित्त से पीना का पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिव शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे, वे सदा उन्हें सांत्वना देते रहते थे। तथापि वह भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर वह तुम्हें उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ करी और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ। यह सब सुनकर उसने कुछ बताया। मुने, ये सब सुनाकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञान विज्ञानों की शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ जाए, उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो, उसे सादर ये सत्य वचन बोले। नारद जी ने तुम्हें कहा, कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्ते काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुम्हें यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भ युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर व्रत और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सा कुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर ज्ञान रूप
रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मधारिणी बनाएंगे। तुम भी कभी ना उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी वो कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराजा कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। महादेव जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्राओं का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशाली ने, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार व्रत करने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त होती हुई पार्वती जी ने महादेव जी के तपस्या से साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मेनका से मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश आकर उन्हें प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तपस्या करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, ओ माँ, बाहर ना जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांग शीघ्र ही वल्लभ धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव का दग्ध किया था। हिमालय का वह शंकर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगति तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपनी तप की परीक्षा के लिए वह बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदर पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखे वह बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर वह निरंतर वृक्ष की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भोजन में तत्पर हो वह सदैव शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ भरी चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिव संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वह सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी,
कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साहस धूप का सेवन किया। उनके वहां प्रकार नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने सब कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में लगाकर मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निहार रहने लगी। तो भी तत्पश्चात में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्णका का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर कर वल्कल से ढके थे। वह मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर वहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। उस स्थान पर क्षण भर भी ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते थे कि मैं उनके नियम पालनों के लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर यह क्या कारण है कि सुधा किलकार से तपस्या में लगी हुई सेविका के पास वे नहीं आए? लोक वेद में उन मुनियों के द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता था। सब कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न और सबके मनोभाव को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरुक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तदनंतर शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाग से विधि पूर्वक जप किया है, तो मैं भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्लक धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह उस जीव तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, वह भी इसी समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह तब परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावत एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी एक आश्रम के द्वारा पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि की सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो स्वभावत एक दूसरे के वैरी हैं, वह चूहे, बिल्ली और आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उसके वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वृत्तांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धा का साकार रूप बन गया। जय शिव शंभू।